हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। रथ यात्रा नजदीक है। प्रभु जगन्नाथ के साथ प्रभु चैतन्य को याद करना हमारे जीवन का सबसे शुभ क्षण है। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि पाए। तो महान भक्तों का क्षणिक संग भी पूर्णता प्रदान करता है। भगवान वैकुंठ में नहीं रहते। एक प्रसिद्ध श्लोक है, वह है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम च। ऐसा नहीं कि भगवान वैकुंठ में वास नहीं करते। हालांकि हरिनाम की महिमा की भगवान वैकुंठ में नहीं दिखाई देते और ना ही वे अपने भक्तों के हृदय में दिखाई देते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्र कहते हैं, भगवान वैकुंठ में और भगवान भक्तों के हृदय में है। इस तरह के बयान दिए जाते हैं। बहुत अधिक उच्च चीजों के महत्व को दर्शाने के लिए। तो वे क्या कह रहे हैं? मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त संकीर्तन गायंती कर रहे हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। ये सब पुराणों में है। कैसे भगवान कह रहे हैं, कैसे वह वहां मौजूद रहते हैं जहां पवित्र नाम मौजूद है। इसका अर्थ है, पवित्र नाम उनसे अलग नहीं है। तो स्कंद पुराण में विशेष रूप से महाराज इंद्रद्युम्न, एक महान राजा, जब उनके राज्य को एक रहस्यमय आगंतुक आए, जिन्होंने पहले जगन्नाथपुरी को देखा था और उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया कि वह अद्भुत जगह है, वहां के लोग कितने शांत हैं, जानवर भी बहुत शांत है। तो स्कंद पुराण में जगन्नाथपुरी की सुंदरता के बारे में वर्णन है। तो इंद्रद्युम्न महाराज अपने मंत्री विद्यापति को भेजते हैं। विद्यापति वहां के वनवासी विश्ववसु से मिलते हैं। तो जब विश्ववसु ने देखा कि कोई अतिथि वहां आए हैं, तो आप आदिवासी लोगों की संस्कृति देखिए। अतिथि आने पर वे अपनी क्षमता के अनुसार उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने उनसे मिला और प्रभु जगन्नाथ के प्रकट होने के कई संस्करण हैं, लेकिन स्कंद पुराण में कोई लुक्का छिपी नहीं थी। आदिवासी प्रमुख विश्ववसु और मंत्री ब्राह्मण विद्यापति के बीच उन्होंने सीधे तौर पर कहा, मैं एक विशेष देवता की तलाश में आया हूं जो जगन्नाथपुरी में है। भगवान नीलमाधव, एक विशेष देवता, मैं उनकी तलाश में आया हूं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने पुरखों से यह सुना है कि एक दिन मंत्री आएंगे, एक राजकीय अतिथि, और वह उन्हें अपने संग ले जाएंगे। हालांकि उन्हें बुरा लगा कि वह समय अब आ गया है, लेकिन अतीत में महान आत्माओं के सलाह के अनुसार वे उस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और वह उन्हें उस स्थान पर ले गए। जंगल के अंदर जाते समय वह बहुत घना जंगल था, इसलिए वहां उन्होंने नीलमाधव के अत्यंत विशेष देवता को देखा। नीलमाधव के विशेष देवता को देखकर
उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने प्रभु की सुंदरता को देखा और महसूस किया कि यह मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनके दर्शन मात्र से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर उन्हें अपने राजा की याद आई कि वह एक विशेष कर्तव्य के लिए वहां आए हैं, अपने राजा को प्रभु के बारे में सूचित करने, जिन्होंने उन्हें वहां भेजा है। इसलिए उन्होंने खुद को संयमित किया। फिर उन्होंने नमन किया और फिर लौट आकर अपने राजा को देवता पर संदेश दिया। वापस आने के बाद एक बड़ा तूफान आया। सभी रेत के टीले देवता को ढक दिया और देवता गायब हो गए। तो विश्ववसु रोने लगे कि भगवान अचानक कहां गायब हो गए। लेकिन विद्यापति राजा के पास जाकर इतने विशेष देवता के बारे में बताया तो इंद्रद्युम्न बहुत खुश हुए। वह अपने सभी नागरिकों को लेकर जगन्नाथपुरी आ गए। उनके साथ नारद मुनि भी मौजूद थे। महान आत्माओं के महान उद्देश्यों को महान लोग हमेशा सहायता करते हैं। तो नारद मुनि उनका मार्गदर्शन किया और इंद्रद्युम्न महाराज के दृढ़ संकल्प को देखकर वे बहुत खुश हुए कि यद्यपि वह एक महान राजा थे, फिर भी भगवान को देखने की तीव्र इच्छा रखते थे। वहां पहुंचने से पहले इसकी भविष्यवाणी मां लक्ष्मी ने पहले से ही कर दी थी। तो स्कंद पुराण में महालक्ष्मी की भविष्यवाणी का उल्लेख है। श्रीर उवाचा इंद्रद्युम्न राजा युगे सत्ये भविष्यति। वह कह रही है, सत्य युग में भगवान विष्णु के सच्चे भक्त भविष्य में इसे स्थापित करने आएंगे। तो ये सब पहले से ही पता था और यह सब महान संतों द्वारा कहा गया है। कैसे भगवान आकर जगन्नाथपुरी में रहे थे और जब ब्रह्मा ने जीवंत संस्था की पीड़ा के बारे में एक इच्छा मांगी तो उन्हें जगन्नाथपुरी भेज दिया गया। तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में एक कौवा देखा जो एक टंकी में पानी पीने गया था और वहां से पानी पीने के बाद अचानक उसे मोक्ष प्राप्त हुई। विष्णुदाता भगवान विष्णु के एक सहयोगी के रूप में। तो वह भ्रमित हो गए। उस समय लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर उस स्थान का महत्व बताया। भगवान ब्रह्मा की व्याकुलता देखकर प्रभु नारायण ने मां लक्ष्मी की ओर देखा और मां लक्ष्मी ने इस स्थान के महत्व के बारे में बताया कि जहां यमराज भी आए थे तो उन्हें लगा कि अगर लोगों को इतनी आसानी से मुक्ति मिलती है तो कलयुग में क्या होगा। ऐसे बहुत से लोग दूसरों के लिए परेशानी पैदा करके सब पाप कर्म करेंगे और फिर तीर्थ को आ जाएंगे। वह वास्तव में चिंतित थे। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे यमराज, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आपके लिए कुछ भी नियंत्रित करना संभव नहीं है।
यह पुरुषोत्तम क्षेत्र इतना खास है कि उन्होंने कहा, पंचक्रोशम माम इधम क्षेत्रम। यह क्षेत्र पंचक्रोशम लगभग 12 मील है और यह समुद्र तट की ओर फैला हुआ है। इसलिए उल्लेख है त्रिकोशम त्रितराजस्या। भूमि का 3 भाग जल में है और इन तीनों भूमि के भीतर इसका एक भाग होगा। आंतरिक परिधि त्रिकोश के बारे में है जो अत्यंत पवित्र है। तो फिर उन्होंने यह कहा कैसे भगवान शिव ने इस स्थान पर आश्रय लेकर भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं, जो सभी के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पूरा करते हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी आए थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से परे उन्होंने उन्हें कुछ और विशेष दिया और वह है प्रेम, अर्थ, पुमान। यह भगवान जगन्नाथ के लिए, कृष्ण के लिए दिव्य प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को देखकर आनंद में नृत्य कर रहे थे। तो रथ यात्रा का अर्थ है भगवान जगन्नाथ को अपने हृदय की ओर ले जाना। वहां रथ है, फिर भी लोग उन्हें गुंडीचा मंदिर की ओर खींच रहे हैं, जिसकी तुलना वृंदावन से की जाती है। जगन्नाथ पुरी में गुंडीचा मंदिर को सुंदरचल और जगन्नाथ मंदिर को नीलाचल कहा जाता है। तो नीलाचल पहाड़ी जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान है, वह द्वारका के समान वैकुंठ है। वह वहां राजा के समान है और भगवान उनके घर गुंडीचा मंदिर की ओर जा रहे हैं, जिसकी तुलना वृंदावन से की जाती है। चैतन्य महाप्रभु और उनके सहयोगी आनंद में नृत्य कर उन्हें अपने घर की ओर ले जा रहे हैं, जैसे वृंदावन निवासी उन्हें कुरुक्षेत्र से वृंदावन तक ले जा रहे हैं। यह रथ यात्रा का परिवेश है। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में इंद्रद्युम्न महाराज कैसे आए, कैसे एक जगन्नाथ मंदिर वहां था, यह सभी स्कंद पुराण में दर्ज है। हालांकि कई कहानियां बताई गई है, लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन यह सब स्कंद पुराण में है, जिनसे अभी हम कुछ पढ़ रहे हैं। इसलिए लक्ष्मी देवी ने इंद्रद्युम्न महाराज के जगन्नाथपुरी आने की भविष्यवाणी की थी और जो पहले हुआ था अब हम उसे जानेंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक भाग को अंतर्वेदी कहा जाता है और उसी तरह गुंडीचा मंदिर को महावेदी कहा जाता है, जहां महालक्ष्मी बता रही हैं कैसे यह पूरी जगह अंतर्वेदी, महावेदी, यह सब जगह मां लक्ष्मी, मां गौरी की इच्छा अनुसार उन्होंने वास्तव में खुद को 8 रूपों में विस्तारित किया, जिनका उल्लेख स्कंद पुराण में है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने विस्तार किया है और सुरक्षा के लिए जगन्नाथपुरी के 8 कोनों में 8 माएं हैं। अग्नि कोना में मां मंगला, दक्षिण पूर्व की ओर मां मंगला देवी है और पश्चिम में विमला, पश्चिम में मां विमला है। उत्तर पश्चिम दिशा में सर्वमंगला है। उत्तर दिशा में अर्धसानी, जिन्हें मौसी मां भी कहा जाता है प्रलय के दौरान वह आधा पानी पी सकती है, बहुत शक्तिशाली। वह जगन्नाथ के मौसी है और रथ यात्रा के दौरान कुछ प्रसाद अर्पण किया जाता है, इसलिए वह अपने मंदिर से बनाती है
वे एक खास मिठाई लाते हैं जिसे प्रभु जगन्नाथ को दिया जाता है। प्रभु जगन्नाथ उत्तर दिशा में अर्ध साहनी के बीच रुक जाते हैं और यह जगन्नाथ मंदिर और गुंडिचा मंदिर के बीच में है। फिर उत्तर पूर्विया ईशान के कोने में लंबका है और दक्षिण में कालरात्रि, पूर्व में मरीचिका और नैऋता के कोने में चंद्र रूपा जो दक्षिण पश्चिम है। तो मां लक्ष्मी की इच्छा से यह 8 रूपों में विस्तारित हो गया। इसे देख भगवान शिव भी विस्तारित हो गए और ये मंदिर भी वहां है। अष्टशंभु मंदिर जगन्नाथपुरी में है। इसलिए भगवान शिव ने भगवान नारायण से यह प्रार्थना की कि हे भगवान, आप जहां भी आनंद में हो, मैं भी आपके साथ वहां रहना चाहता हूं। तो भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ के बीच एक बहुत ही खास संबंध है। लोग कहते हैं कौन शक्तिशाली है। जब हम कहते हैं केवल एक ही भगवान है, वे पूछते हैं क्या भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ एक हैं? तो वैदिक साहित्य भगवत गीता से हमें पता चलता है कि भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, नारायण सहित सभी अवतार और सभी गुणावतार सब कुछ सर्वोच्च ब्रह्मांड से उत्पन्न होता है और सब कुछ एक स्रोत से निकल रहा है। जन्माद्यस्य यतः, जिससे सब कुछ निकलता है। कहां से निकलता है? आदि शंकराचार्य भी कहते हैं नारायण परो अव्यक्तात्, सृष्टि से पहले भगवान के नाभि से, ब्रह्मा की उत्पत्ति से बहुत पहले ब्रह्मा उनकी नाभि से बाहर आए थे। इसलिए उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है, क्योंकि वह माता से नहीं बल्कि पिता नारायण से आए थे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके और अगली स्थिति बनने के बाद जब भगवान शिव बाहर आए, भगवान शिव हालांकि वे ब्रह्मा से आए थे और वे ब्रह्मा को पिता के रूप में स्वीकार किया और भगवान नारायण दादा के समान है, लेकिन फिर भी भगवत गीता से हमें पता चलता है कि रुद्रों में भगवान शिव, जिसे हम भगवत गीता से देखते हैं, भगवत गीता में कृष्ण शिव जी के वह रूप की घोषणा करते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा, ये सभी रूप एक सर्वोच्च रूप से आ रहे हैं। उस रूप का उल्लेख कई पुराणों में भगवान के रूप में किया गया है। भागवतम में उल्लेख है कि वह भगवान भगवानों के भगवान है और उनके बहुत मधुर संबंध है। भगवान शिव दूध और दही के समान है और परम भगवान से भगवान शिव कैसे दही की तरह निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कौन सर्वोच्च है और कौन नहीं। इस तरह लोग भगवान शिव और भगवान विष्णु को भौतिक मंच पर समझते हैं, लेकिन भगवान शिव का रूप भगवान विष्णु से अलग नहीं है। लेकिन वह जीवात्मा नहीं है। हम भी भगवान नारायण से अलग नहीं हैं, लेकिन हम भगवान नारायण के सभी गुणों को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान नारायण उनके सभी गुणों के साथ, बचपन के लीला के विशेष गुणों के साथ केवल कृष्ण लीला में प्रदर्शित होते हैं, जहां वे अपनी बांसुरी से अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं। कुछ 4 गुण केवल भगवान कृष्ण के रूप में मौजूद हैं। भगवान नारायण के इन 60 गुणों में से 78% पूर्णता भगवान शिव के
रूप में उपलब्ध है और वे इन सभी गुणों को पूर्णता तक नहीं बल्कि मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। मात्रा में ये गुण भी मौजूद है। हम भगवान शिव जैसे पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे शिव तत्व अलग है, क्योंकि वे नारायण से आ रहे हैं। जब वे इस भौतिक संसार के साथ जुड़ते हैं तो वह भगवान शिव का रूप है। तो भगवान शिव का रूप त्रिगुण अवतार है, जो बहुत महत्वपूर्ण रूप है। वह भगवान जगन्नाथ के साथ रहना चाहते हैं और जगन्नाथपुरी एक बहुत ही खास जगह है। यह हम स्कंद पुराण से पढ़ रहे हैं। यह 4.53 से है। मान लीजिए अगर कोई जानना चाहता है तो वे देख सकते हैं। और यहां जैमिनी ऋषि वास्तव में स्कंद पुराण का वर्णन कर रहे हैं। स्कंद कार्तिकेय है, देवताओं के सेनापति। उन्होंने भगवान शिव से सुनकर ऋषियों को सुनाया, जो वास्तव में जैमिनी ऋषि की चर्चा कर रहे थे। जगन्नाथपुरी की चर्चा हो रही है। जगन्नाथपुरी में एक वैष्णव स्कंद है। जब जगन्नाथपुरी लीला की चर्चा होती है तो हम देखते हैं कैसे जगन्नाथपुरी में 8 भगवान शिव हैं। कपालमोचन, कामेश्वर, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, विश्वेश्वर, नीलकंठेश्वर और वटेश्वर है। कहते हैं जो भगवान शिव का दर्शन करके भगवान जगन्नाथ से भक्ति से प्रार्थना करता है, उनका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। जगन्नाथपुरी में यह एक विशेष गुण है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर भक्ति करें तो आपको मिलेगा। यदि आप केवल भुक्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मांग रहे हैं तब भी आपको मिलता है। परंतु यदि आप किसी बड़े राजा के पास जाकर भिक्षु की तरह मांगते हैं कि मुझे कुछ कागज या रोटी का टुकड़ा दो, आपको किसी राजा से पूर्णता के लिए पूछना चाहिए। जब आप सर्वोच्च भगवान या जगन्नाथपुरी जाते हैं, वृंदावन, बद्रीनाथ या रामेश्वरम जैसे सर्वोच्च धाम जा रहे हों, हालांकि लोग भौतिक पूर्णता के लिए जाते हैं, पापी प्रतिक्रियाओं से कुछ राहत पाने के लिए भी लोग वहां जाते हैं। मैंने सुना है रामेश्वरम में कुछ कुएं हैं जहां लोग स्नान करते हैं और प्रत्येक कुएं एक एक पाप परिहार के लिए है, अर्थात कुछ पापों से प्रायश्चित प्राप्त करना। यदि आपने ब्राह्मणों या बच्चों के लिए कुछ पाप किया है और कुछ भी प्रायश्चित, और हर तीर्थ स्थान में एक महत्व है। यदि आप उस तीर्थ में जाते हो तो पापों से मुक्ति मिलती है। इस तरह पापी लोग तीर्थ जाकर अपने सारे पाप तीर्थ स्थान में डाल देते हैं। लेकिन महान भक्त जब तीर्थ स्थान पर आते हैं तो वह तीर्थ स्थान को शुद्ध कर देते हैं। इसलिए साधु, महान भक्त, नारद, व्यास जैसे शुद्ध भक्त, ये सभी लोग एक विशेष उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आते हैं, और वह है यह संदेश उपलब्ध कराना कि इस दुनिया में आपको कष्ट नहीं उठाना है। जो लोग कई तरह की मानसिक पीड़ाओं और शारीरिक समस्याओं से पीड़ित होते हैं, अचानक उन्हें लगता है मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, लेकिन परेशान होने पर वे ये सवाल पूछते हैं। उन्हें भौतिक रूप से आरामदायक स्थिति में डाल दिया जाए तो उन्हें लगता है यह ठीक है, मैं खुश हूं। वे संदेह नहीं करते, लेकिन मृत्यु के समय यह सवाल करते हैं मैं क्यों पीड़ित हूं, क्या मुझे इस दुनिया में फिर से पीड़ित होना पड़ेगा, मैं कब तक भुगतूंगा। परंतु उनके संबंधियों को लगेगा मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे चाचा ईश्वर के कारण कष्ट उठा रहे हैं, तो वह देवता कहां पे हैं? उन्होंने मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे परिवार की मदद कहां की? तो इसी कारण भगवान की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थानों में जहां मां लक्ष्मी प्रकट हुई, इंद्रद्युम्न महाराज को भेजा गया उस स्थान के महत्व को जानने के लिए। वह मुक्ति के लिए वहां आते हैं, सिर्फ अपने पापों को मिटाने नहीं। वास्तव में जब मां गंगा उच्च ग्रहों में थी, तब भगीरथ ने प्रार्थना की कि मां कृपया नीचे आएं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, यदि मैं नीचे आऊं तो सब लोग अपना पाप धोकर वह बच निकलेंगे। तो भगीरथ ने उस समय यह बताया कि महान संतों का एकमात्र व्यवसाय भगवान को हृदय में रखना है। भगवान को हृदय में रखने के कारण वे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा कर रही है, मानो तीर्थ चल रहा है। जैसे हनुमान एक आचार्य हैं, लेकिन वे युद्ध के लिए आचार्य हैं। वह हमारे युद्ध करने वाले आचार्य, और प्रत्येक आचार्य का अनुसरण किया गया है। अगला युद्ध करने वाला आचार्य अर्जुन है, और अर्जुन युद्ध करने वाले आचार्य हनुमान का अनुसरण करते हैं। और जहां भी राम कथा, हरि कथा होती है, वहां हनुमान पहुंच जाते हैं और वहां बैठकर सुनते हैं। अतीत में, पुराणों में कई घटनाएं हैं जहां भी राम का पवित्र नाम है, वहां हनुमान मौजूद हैं। जब वे जाते हैं, हो सकता है वे एक ही रूप में न हो, वे अपना रूप बदल सकते हैं। और तीर्थों में या अन्य महान ऋषि तीर्थ यात्रा पर आते ही वे प्रभु राम को अपने हृदय में रखते हैं। उन्हें किसी भी मंदिर में दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे हमेशा भगवान को महसूस करते हैं। मंदिर में भगवान को देखते ही वे भेदभाव नहीं करते कि वह मेरे हृदय में बसे भगवान से अलग हैं। नास्तिक लोग दावा करते हैं कि भगवान उनके भीतर हैं, लेकिन वे भगवान से भेदभाव करते हैं जो उनके सामने देवता के रूप में हैं। वह एक अपराध है। तीर्थ स्थान में भगवान जगन्नाथ है, उन्हें अविश्वास करना कि वह एक लकड़ी के टुकड़े की तरह है, या मैं भगवान हूं या भगवान मेरे भीतर हैं, तो ये सभी बदमाश हैं। लेकिन भगवान के असली भक्तों को कभी नहीं लगता। वह देवता की अज्ञानता नहीं दिखाते हैं, यद्यपि प्रभु उनके हृदय में है और वह हर जगह यात्रा करते हैं, और अपनी उपस्थिति से महसूस नहीं करते कि मैं इतना महान हूं कि मेरे द्वारा किसी तीर्थ स्थान पर जाने से वह स्थान अपने आप शुद्ध हो जाता है। उन्हें वैसा नहीं लगता। लेकिन क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में विराजमान है, जहां भी भक्त जाते हैं वे उस स्थान को शुद्ध करते हैं। जगन्नाथपुरी इस तरह का तीर्थ स्थान है। यमराज को मां लक्ष्मी ने चेतावनी दी थी कि आप देखिए, यह एक खास जगह है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि वह भगवान नारायण के साथ इस स्थान पर रहना चाहते हैं। उन्होंने पूछा, हे भगवान, आप जहां भी आनंद से रहते हैं, मैं भी वहां आपका आनंद देकर रहना चाहता हूं। तो यह एक बहुत करीबी संबंध है। लोगों को ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवताओं के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। और भगवान जगन्नाथ सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, जिन्हें आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बरका, भगवान चैतन्य सहित सभी आचार्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यही भावना हमें जगन्नाथपुरी में ले जाना है। जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं कैसे भगवान शिव 8 रूपों में मौजूद हैं, और वहां लक्ष्मी देवी कह रही है, ओह यम, यह क्षेत्र आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि यमराज इस भौतिक संसार में लोगों को नियंत्रित करते हैं। 12 आचार्य है, 12 आचार्य महाजन है,
कहते हैं, अगर आपको आध्यात्मिकता धर्म के बारे में कुछ सीखना है तो आपको महाजन ये न गतस्य पंथ से गुजरना होगा। इसलिए आपको उसी रास्ते को समझना होगा जो महाजनों ने लिया है। ये महाजन कौन है? उनमें नारद, कपिल, व्यास, भगवान शिव और यम भी है। मैं कुछ ही नाम बता रहा हूं। भगवान शिव भी है, बलि है, बलि महाराज है, प्रहलाद है, यमराज भी है। वह भी एक महाजन है और हम उन्हें भी सुनते हैं। उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य केवल उन लोगों को दंड देना है जो प्रकृति और भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं। वह एक महान भक्त हैं। यमराज एक महान भक्त हैं। वे भी भगवान के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोग भौतिक चीजों में रुचि रखते हैं, वे भौतिक वस्तुओं के बारे में बोलना पसंद करते हैं, उसी तरह भगवान के भक्त वे भगवान की सुंदरता के बारे में बोलने की रुचि रखते हैं। भगवान की दया, वे बद्ध आत्माओं को वापस वैकुंठ में लाना चाहते हैं तो वे आते हैं। और यमराज, वह हमेशा अपने मामलों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि आप देखिए कभी कभी कुछ सरकारी अधिकारी किसी काम, पैसे, वित्तीय संकट या किसी भी चीज के कारण खाली होते हैं। एक विभाग हमेशा व्यस्त रहता है, वह है आपराधिक विभाग, इस दुनिया में भी। तो यमराज विभाग हमेशा व्यस्त विभाग है, इसलिए उसे कभी भी हरिनाम या भगवान के नाम जप के बारे में बात करने का समय नहीं मिलेगा, तो उन्हें कभी अवसर नहीं मिलता है। तो जब वह इस धरती पर आना चाहते हैं तो भगवान ने वास्तव में कुछ व्यवस्था की। तो एक बार क्या हुआ था? एक बार यमराज ने एक ऋषि को दंडित किया, मांडुका मुनि। तो उनके साथ क्या हुआ? राजा के सेवकों ने मांडुका मुनि आश्रम में घुसे कुछ चोरों को गिरफ्तार किया। उन्होंने मुनि को भी गिरफ्तार किया। राजा ने उन्हें मृत्यु का दंड देने का आदेश दिया तो बहुत गंभीर सजा दी गई। राजा को महान ऋषि के मरने का खबर मिलते ही उन्होंने उस सजा को रोक दिया। तो मुनि ना तो राजा के सेवकों पर और ना ही राजा पर क्रोधित हुए, क्योंकि उन्हें पता था सब कुछ प्रकृति के नियमों से होता है जिसे यमराज अंजाम देता है। इसलिए वे सीधे यमराज के पास जाकर उनसे पूछा, आपने मुझे यह सजा क्यों दी है? उन्होंने कहा, बचपन में जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम कुछ सुई और कांटे लेकर चींटियों को मार रहे थे। इस प्रकार राजा द्वारा तुम्हारे शरीर को 2 भागों में काट दिया जाएगा। वास्तव में यही सजा थी। तो राजा के सेवकों द्वारा एक तेज छड़ी को तुम्हारे शरीर के निचले हिस्से से ऊपर तक धकेल दिया जाएगा। तो यह बहुत गंभीर सजा थी, केवल तुम्हारे बचपन के कर्म के लिए। यह सुनते ही मुनि बहुत क्रोधित होकर उनसे कहा, तुम्हें सजा देना नहीं आता, तुम इस पद के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस धरती पर शूद्र के रूप में जन्म लेना होगा। तो उन्होंने उसे 100 साल के लिए उसे श्राप दिया कि उसे उस तरह जन्म लेना होगा। तो इस तरह उन्होंने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और वह
विदुर बन गए। और विदुर होकर, हालांकि उनका पुत्र शाही परिवार से थे, लेकिन उनकी मां एक सेविका थी, क्योंकि वह एक दासी थी। इसलिए दुर्योधन द्वारा अपमानित होने के बाद वह चले गए और उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया। परंतु जब भी महान भक्तों का या महापुरुषों का अपमान होता है, तो वे पारिवारिक जीवन या अपने किसी खास लगाव से अलग होने का अवसर पाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पैतृक महल को त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। फिर दुर्योधन ने विदुर से कहा कि पांडवों को संपत्ति वापस देने की सलाह देने की वजह से वह अपने पिता के सिर को खराब कर रहे हैं। तो उन्होंने उन्हें कुत्ता कहकर अपमानित किया, उन्हें गाली दी कि आप आकर उन्हें बोलने लगे जिन्होंने आपको खाना दिया है, आप उन पर भौंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वह महल छोड़कर तीर्थ स्थानों पर चले गए। उन्हें तीर्थ स्थान की आवश्यकता नहीं है, वे महान भक्तों के साथ संगति करने गए थे। वह उद्धव और मैत्रेय से मिले, जिन्होंने उनके लापता होने से पहले भगवान कृष्ण से निर्देश लिया था। इसलिए उन्होंने विदुर को सलाह दी और विदुर अश्वमुड़वाह और मैत्रेय से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। और बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद वे अपने महल वापस आ गए और फिर उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र को शिक्षा दी और उन्होंने बहुत कठोर बात की। हम हमेशा मीठे शब्द सुनना चाहते हैं, अन्यथा हम परेशान महसूस करते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे मीठा सुनना पसंद है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। हालांकि सामान्य तौर पर यही सिद्धांत है, सत्यम प्रियम ब्रियत। आपको मीठा सच बोलना होगा, क्योंकि सच हमेशा थोड़ा कड़वा होता है। इसलिए कुछ मीठे लेपित समाधान देते हैं। लेकिन एक शिक्षक जो छात्र की मदद करता है या शुभचिंतक जो किसी की मदद करता है, थोड़ा कठोर बोलना सही है, क्योंकि वह हमारे जिद्दी दिमाग और हृदय को बदलने के लिए आवश्यक है। इसलिए उन्होंने बहुत तेज बात बोली। विदुर ने कहा, आप भीम के घर में बैठे हैं, क्योंकि भीम ने ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार डाला था। उन्होंने भीम के हाथ से खाया था। इसलिए उन्होंने बहुत कठोर रूप से कहा, जहां वह चाहते थे कि वह घर से अलग हो जाए। कल्पना कीजिए, धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे और उनके भाई के बच्चे अपने पिता को खो देने के बाद उनके पास आए थे, लेकिन दया दिखाने के बजाय उन्हें हमेशा जलन होती थी, क्योंकि पांडु के पुत्र सही वारिस थे। उन्हें चिंता थी कि उनके बच्चों का क्या होगा। अपने ईर्ष्यालु बच्चों को संतुष्ट करने के लिए वह हमेशा उन्हें मारना चाहते थे, तो वह उसी मनोभाव में थे। फिर भी विदुर वापस आकर उन्हें निर्देश दिया कि यमराज धृतराष्ट्र को देखने के बाद वे बद्रिका आश्रम गए और वहां से विदुर के शरीर को त्याग कर यमराज अपने राज्य को वापस आ गए। तो यह यमराज एक महाजन है, यमराज महाजना है। भगवान शिव भी महाजन है, वे सभी आचार्य हैं। जब वे श्री क्षेत्र आए तो मां लक्ष्मी ने कहा, तुम अपनी भौतिक शक्ति यहां मत दिखाओ, यह दया दिखाने का स्थान है। तो दया क्या है? वह कह रही है, 8 शक्तियां हैं, 8 देवियां हैं, 8 शिव है और कई अन्य देवताएं हैं
जो अंतर्वेदी के आसपास अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कैसे निवास कर रहे हैं और कैसे वे अपने सभी भक्तों को प्रेम दिखा रहे हैं, ये सभी भगवान की विशेष लीलाएं हैं। तीर्थ स्थान भी विस्तार होते हैं, जैसे भगवान इस पृथ्वी में अवतार के रूप में आते हैं। इसी तरह भगवान का वैकुंठ भी, ब्रह्मांड का वह हिस्सा भी आता है, और ब्रह्मांड का वह हिस्सा इस दुनिया में भी है, जैसे गोलक वृंदावन भी है, और इस दुनिया में यह गोकुल वृंदावन के रूप में प्रकट होता है। इसी प्रकार श्री क्षेत्र वैकुंठ से भिन्न नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख है कैसे उच्च ग्रहों के देवता ऊपर से लोगों को देख सकते हैं और सभी निवासियों के 4 हाथ हैं। इसका मतलब है कि वे उन्हें विष्णु दूत के रूप में देख रहे हैं। मतलब यह स्थान महान वैष्णवों का और महान विष्णु दूतों का निवास है। भगवान के सेवक व्यक्तिगत रूप से इस दुनिया में भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी में वे ऊपर से देख सकते हैं। वे जगन्नाथपुरी के ऊपर से देख सकते हैं कि इस दुनिया में विष्णु दूता है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रेन, बस या कार के जरिए जगन्नाथपुरी आता है तो उसके 4 हाथ होते हैं। लेकिन हर तीर्थ स्थान में निवासी शाश्वत निवासी हैं, और ऐसा दिव्य स्थान है जगन्नाथपुरी। और मां लक्ष्मी ने कहा कि भविष्य में इंद्रद्युम्न महाराज कैसे आएंगे, सत्य युग में वे कैसे आएंगे, और कैसे उत्कल जगन्नाथपुरी इतना सुखद स्थान है। ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल एक बहुत बड़े भक्त थे और उनका किसी राज्य से बिल्कुल ही लगाव नहीं था, और यह स्थान ध्रुव के पुत्र महाराज उत्कल का है। तो यह बहुत प्राचीन स्थान है, और इसकी विशेषताओं से उत्कल वह बहुत अलग था और बाहरी अज्ञानता दिखाता था, क्योंकि वह इस दुनिया पर शासन नहीं करना चाहता। वह केवल एक साधु और एक भक्त बनना चाहता था। तो वह बाहरी रूप से मूर्ख प्रतीत हुआ, कभी भी राज्य नहीं लेना चाहता था। लेकिन यह उत्कल के लोग इतने महान हैं, ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की पवित्र भूमि में रहने वाले लोग अच्छे बुद्धिजीवी हैं, और उनका जीवन फलदायी है, क्योंकि वे भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए होते हैं। और हम देखते हैं कैसे विद्यापति पुरुषोत्तम धाम के बारे में बताते हैं, और वह पुरुषोत्तम धाम जैसे देखते हैं, उसी तरह उन्होंने इंद्रद्युम्न महाराज को समझाया, और वह नीलमाधव देवता को देखने के लिए और अधिक उत्सुक हो गए। और नारद मुनि के साथ यात्रा करते समय जब वे भुवनेश्वर पहुंचे, जो भगवान शिव का तीर्थ शहर है, जो कैलाश से अलग नहीं है, तो जगन्नाथपुरी में भगवान को देखने के लिए इंद्रद्युम्न महाराज की उत्सुकता को देखकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। वह राजा को, नारद को सुखद और महान यात्रा करने का आशीर्वाद दिया। लेकिन उन्हें पहले से ही पता था कि नीलमाधव वहां से गायब हो गए हैं, इसलिए उन्होंने नारद मुनि को मार्गदर्शन किया कि जगन्नाथपुरी पहुंचते ही वे भगवान शिव के इन 8 रूपों में से किसी एक के पास जा सकते हैं। नीलकंठेश्वर नामक एक स्थान है जहां उन्हें भगवान नरसिंह देवता को स्थापित करना है। इस तरह जगन्नाथपुरी को नरसिंह क्षेत्र भी कहा जाता है। वहां उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना होगा। उसके बाद उन्हें भगवान के प्रकट होने का दर्शन कैसे मिलेगा, इसे दिव्य दर्शन भी कहा गया है। इंद्रद्युम्न महाराज जगन्नाथपुरी में देखा कि नीलमाधव गायब हो गए हैं। वह बेहद निराश होकर रोने लगे। फिर उन्होंने नारद मुनि से कहा कि
ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है? भगवान का दर्शन मेरे भाग्य में नहीं है। तो नारद मुनि ने उन्हें प्रोत्साहित किया। फिर भगवान शिव की सलाह के अनुसार वे नीलकंठेश्वर जाकर वहां भगवान नरसिंह को स्थापित किया। और वास्तव में यह शुरू हो गया, क्योंकि किसी भी यात्रा को भगवान नरसिंह से आशीर्वाद लेकर शुरू करना है। वे तो विघ्न विनाशक है। भगवान नरसिंह आध्यात्मिक पथ में हमारी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। फिर इंद्रद्युम्न महाराज को सपने में एक महान दर्शन हुआ। भगवान ने इसे गुप्त रखने को कहा, क्योंकि कुछ चीजों को गुप्त रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो कुछ भी आप देखते हैं और जो नहीं देखते, जो आप कल्पना करते हैं वह भी आप देखते हैं। ओ, मेरे सपने में भगवान आए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि भगवान और मेरे गुरु मुझसे हर दिन बात करते हैं। यह सोचकर हमें रोमांचित होने की जरूरत नहीं कि भगवान या गुरु मुझसे बात कर रहे हैं। मैं महान हूं। आपके आध्यात्मिक गुरु, गुरु और कृष्ण प्रभु जगन्नाथ चाहते हैं कि आप उनकी दया दिखाने के लिए उनके साथ रहें। यह नहीं सोच रहे कि ओ, अब मैं इतना महान हूं कि मैं हर दिन भगवान जगन्नाथ से बात कर सकता हूं। मैं बहुत महान हूं। मेरे गुरु महाराज वैकुंठ वृंदावन वापस जा चुके हैं, लेकिन मैं उनसे बात कर सकता हूं। वह मुझसे कितनी अच्छी बातें करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान चाहते हैं वह पापी आत्माओं को वापस ले आए जो इस दुनिया में पीड़ित हैं, न कि केवल उन लोगों द्वारा झूठी प्रशंसा प्राप्त करना जो केवल प्रशंसा करते रहते हैं कि हे महाराज, हे महान भक्त, आप भी महान हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर आप चकित होते हैं कि अरे, वे मेरी बहुत अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कल इतनी तारीफ की कोई गारंटी नहीं है। आप आध्यात्मिक नहीं हो पाएंगे, पूरे नाम का जाप भी नहीं कर पाएंगे। आप इतने सारे लोगों को कृष्ण कथा, जगन्नाथ कथा सुनाने में रुचि रखते हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जाप और अपने मूल 16 फेरे करने में रुचि नहीं रख पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञानी दूषित होते हैं, जिसे ज्ञान मिश्र भक्ति कहते हैं। वह भी ठीक है, क्योंकि वे ज्ञान द्वारा ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वह दूषित क्यों है? क्योंकि वे वास्तव में भक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे केवल इसका ज्ञान भाग ही पसंद करते हैं। इसी प्रकार कर्म मिश्र भक्ति है। मिश्र अर्थात मिश्रित कर्म के साथ। मैं अपनी विशेष इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान की पूजा करता हूं। तो ज्ञान, कर्म, लेकिन भक्ति हर चीज से मुक्ति है। आप किसी भी चीज के लिए भगवान की पूजा नहीं करते, सिर्फ उनकी सेवा के लिए करते हैं। यह पवित्रता देता है। जब हम ज्ञान मिश्र या कर्म मिश्र भक्ति के साथ मिश्रित होते हैं, तो हमारे कर्म जो हम करते हैं और जब हमें कुछ परिणाम मिले तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वे कभी कभी जप कर सकते हैं, हरिनाम का स्वाद उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हरिनाम जप इतना मधुर है कि जब आप भगवान के नाम असीमित बार जप करते हैं तो यह बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बच्चे की तरह जब वह खा रहा होता है, ओ, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे और चाहिए। आप लालची हैं क्योंकि वह इसका मजा लेता है। उसी प्रकार भक्त उपभोग करता है, अधिक से अधिक स्वादिष्ट नाम का आनंद लेता है। लेकिन जब हम ज्ञान मिश्र भक्ति या कर्म मिश्र भक्ति या आप केवल पेशेवर भक्ति लोगों के साथ हैं, वे बहुत अच्छी संगीत कथा, हरि कथा, रासलीला कथा का जाप करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूत हरि कथामृतम श्रवणम न कर्तव्यम। आपको कभी भी अवैष्णवों की हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। जब आप अवैष्णव कथा, कथामृतम, हरि कथामृतम श्रवणम करते हैं तो यह सर्प द्वारा छुआ हुआ दूध पीने के समान होता है। हालांकि हरि कथा इतनी शुद्ध होती है जिसे सुनकर आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जब आप उस जहरीले दूध को पीते हैं, हालांकि आप सुनते हैं, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। भले ही आप हजारों साल के हों, हजारों झूठ हों,
हरि कथा कभी दूषित नहीं है, आप दूषित हैं, और जो व्यक्ति सुनते हैं वह दूषित हो जाते हैं। जैसे दूध शुद्ध होता है, लेकिन इसे सांप छूते ही वह दूषित हो जाता है। इसी तरह आप जगन्नाथपुरी आते हैं तो आप ज्ञान मिश्र भक्ति या कर्म मिश्र भक्ति से दूषित होते हैं, या किसी तीर्थ आते हैं, पाप से मुक्ति पाने के लिए वहां जाते हैं, तो पाप से छुटकारा पाना अच्छा होता है। ये शाम अंतगम पापम, जब तक आप अपना अंतर्गत समाप्त नहीं करते, अपने पाप को नहीं रोकते, आपके पाप कर्म नहीं होते, जड़ानाम पुण्य कर्मणाम, आप पवित्र गतिविधियों को करने में सक्षम नहीं होंगे, भगवान कथा नहीं सुन पाएंगे, मूल आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दूषित हैं। तो आप किसी और के लिए भक्ति दिखाना चाहते हैं, ना कि आपके लिए। आपको कभी भी आत्म तृप्ति नहीं मिलेगी। समसिद्धिर हरितोषणम, आप प्रभु को संतुष्ट करते हैं तो आपका हृदय प्रसन्न होता है। तो इस तरह की प्रसन्नता आप प्रभु चैतन्य को नृत्य करते हुए देख सकते हैं। आप मेरे पीछे पोस्टर को देखें, जहां भगवान चैतन्य नृत्य कर रहे हैं। वह है ये आत्मा सुप्रसिद्धति, वे बहुत प्रसन्न है और कोई बात नहीं, वे बहुत खुश हैं। प्रभु जगन्नाथ के लिए वह नृत्य कर रहे हैं। उस खुशी को नहीं खरीदी जा सकती आपके पैसे, कर्म या ज्ञान से, केवल भक्ति से। और जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इतनी प्रसिद्ध है कि रथ यात्रा के समय भले ही सभी लोग भाग नहीं ले सकते, कुछ लोग टीवी में देखते हैं तो कुछ लोग आकर जगन्नाथ रथ यात्रा देखते हैं। लेकिन प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की विशेषता यह है प्रभु को देखना और उन्हें याद करना, उनके साथ जाकर जुड़ जाना। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, भगवान की महिमा, रथ यात्रा की महिमा, हम देखते हैं बहुत सारी महिमाएं हैं। इंद्रद्युम्न महाराज ने सपने में यह देखने के बाद पूर्णता प्राप्त की और एक दिव्य दर्शन होगा। उन्होंने भगवान को देखा और अगले दिन उन्होंने शंख और चक्र के निशान के साथ एक बड़ा लकड़ी को देखा। एक बड़ा लकड़ी महान महासागर महादधि के पास मिला और वह जब लाया गया तो उसे कोई काट न सका, इसलिए भगवान खुद आकर फिर से व्यवस्था की और इस तरह जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ देवताओं को बनाया गया। और स्कंद पुराण में इंद्रद्युम्न महाराज, ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के बनने के बाद वह भगवान ब्रह्मा को आमंत्रित करने गए और उस समय तक बहुत सारी पीढ़ियां चली गई थी। और जब ब्रह्मा आए तो उन्होंने ब्रह्मा प्रतिष्ठापन किया, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। तो देवताओं को स्थापित किया गया और स्नान पूर्णिमा जो हम देखते हैं वह प्रभु जगन्नाथ का जन्मदिन माना जाता है, जब वे प्रकट हुए और वे महान स्नान समारोह करते हैं। उसके बाद वे बीमार हो जाते हैं और फिर बुखार ना उतरने तक उन्हें संगरोध में रखा जाता है। उन्हें इंजेक्शन या टीकाकरण लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बहुत अच्छी स्वादिष्ट हर्बल दवाएं दी जाती हैं। कभी कभी हम भाग्यशाली होते हैं कि भगवान जगन्नाथ की कुछ औषधि जो अमृत है वह प्राप्त करते हैं। इतना अमृत कि भगवान जगन्नाथ की थोड़ी सी दवा लें तो आप महान अमृत ले रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं भगवान जगन्नाथ को नियमित क्या भेंट देते होंगे? कितना अच्छा और प्रेम होगा उसमें। उनकी औषधि ही अमृत है, बिल्कुल अमृत। उनकी लीलाएं अमृत हैं। वह बीमार होते हैं अपने भक्तों की खुशी के लिए। ऐसा कहा जाता है कि वह कैसे बीमार होते हैं, बस माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए, और वह अलग रहते हैं और लीलाओं का आनंद लेते हैं। उसके बाद वह अनुमति लेकर बाहर आते हैं और वह महान रथ यात्रा है
और रथ यात्रा के एक सप्ताह के बाद वह वापस आकर जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते हैं। फिर रथ यात्रा पूरी हो जाती है। हम फिर से जारी रखेंगे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।